हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 13 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसके ऊपर इसके पहले हमने एक्सरसाइज 13.5 जो है कोल्डा के बुक से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, और फिर एरिया दो सर्कल के एरिया और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन रहता है वो अभी हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.6 जो है कोडवा के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल के पहले हमें सर्कल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस तरह से सर्कल होता है, यहाँ पे होता है सेंटर, और सर्कल के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट और सेंटर इनको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है उसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली सेगमेंट जो सेंटर से जाती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर रेडियस की ट्वाइस होती है, मतलब रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है। ये सब आपको पता है। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला बनता है 1/2 इंटू सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, इससे हमें सर्कल का फार्मूला मिल जाएगा एरिया का इंटू रेडियस। ठीक है, अब देखो 1/2 सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, वो है 2πr मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब देखो 2 गेट कैंसल, सो पाई आर इंटू आर इज आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, जिसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर हमें कभी लेनी पड़ती है 303.40। अब देखो अगर दो सर्कल है उनके जो एरिया है और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो मान लो कि एक सर्कल का एरिया A1 है, दूसरे सर्कल का एरिया A2 है। तो दो सर्कल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिलेशन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो हमें यूज होगा अभी एग्जांपल्स में। गॉट इट। सो नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 616 मीटर। हमें रेडियस और एरिया फाइंड करना है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 616 मीटर दिया है। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, 2πr। देयरफॉर 2πr इज इक्वल टू हो गया 616। इससे हमें रेडियस मिलेगी। देयरफॉर अब देखो 2 का आर में ट्रांसपोज कर दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 616/2 से डिवाइड। सो ना यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 616 को 12 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6, 0 कैरी 1, 2 0 जा 0, 1 6, 2 8 जा 16। आंसर आ गया 308। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 22/7 को आरएचएस में ट्रांसपोज करना है। यहाँ 22/7 मल्टीप्लीकेशन में, आरएचएस में जब जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट r इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाय 22/7। अब देखो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी गेट हियर 308 मल्टीप्लाई 22/7 का रेसिप्रोकल 7/22। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, रिमेन 8, 11 8 जा। तो 28 मल्टीप्लाई 7/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9, तो 98 मीटर ये हो गई इसकी रेडियस। अब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। देयरफॉर नाउ राइट हियर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस है 98 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 98 मल्टीप्लाई 98। 98 का स्क्वायर मतलब 98 मल्टीप्लाई 98। 7 1 जा 7, 14 जा, तो क्या रहेगा 22 मल्टीप्लाई 14। इनके आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है, 14 2 जा 28 कैरी 2, 14 2 जा 28 और 2 30, 308। ठीक है, तो 308 मल्टीप्लाइड बाय हो गया 98। इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 308 इंटू 98, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 0 0 6, 8 3 जा
24, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 9 0 जा 0, 7 9 3 जा 27, 4 8 1 0 3, आंसर आ गया 30184 मीटर स्क्वायर। तो इतना रहेगा इसका एरिया। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ सर्कल इज 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी है 3.14। तो अगर एग्जांपल में पाई की वैल्यू दी है तो आपको वही लेनी है, और अगर नहीं दी है तो 22/7 आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरिया दिया है, एरिया से हम उसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट हियर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2826। अब देखो, हमें तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाई को आरएचएस में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 2826। लेकिन यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है। सो विल राइट हियर 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब 3.14 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826 अपॉन 3.14। अब देखो, इसमें से डेसिमल पॉइंट हटाना है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो डिनोमिनेटर में 100 लेंगे। सो वी गेट हियर 2826 अपॉन 314 अपॉन 100। अब देखो, फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी गेट हियर 2826 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 314। अब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। सो वी गेट हियर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये 2 1 जा 2 3 जा, इनटू 100 अपॉन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा रिमेन 1, 2 5 जा और 2 7 जा। ठीक है, और 157 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा साइड में। तो वी राइट हियर 1413 डिवाइडेड बाय 157। अब ऐसे कौन सी नंबर है 7 के टेबल में 3 आती है, 7 3 जा 7 4 जा 7 9 जा होता है। तो 157 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 9 7 जा 63 में 3 आता है, तो 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 और 6 51 कैरी 5, 9 1 जा 9 और 5 14, तो 9 से डिवाइड होता है। तो 157 1 जा, 157 9 जा, 9 इंटू 100 इज 900। ठीक है, अब ये हो गया आर स्क्वायर का, हमें आर की वैल्यू चाहिए। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का। सो विल राइट हियर 30 स्क्वायर। अब देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर आ गया, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एरिया ऑफ सर्कल इज 75.46 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। अब हमें सर्कल का एरिया है, हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो एरिया से पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, फिर हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट विल राइट हियर एरिया ऑफ सर्कल is given equal to 75.46 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75.46। अब देखो, पाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दी नहीं है हमें, तो हमें लेनी है 22/7। देयरफॉर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ पे डेसिमल को हटा सकते हो। कैसे, 7546, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में लिया 100। ठीक है, अब 22/7 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो। देयरफॉर वी गेट हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7546 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 22/7। अब 22/7 से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो 7546 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। अब हमें देखना है कि 22 से इसको डिवाइड होता है कि नहीं होता। देखो, यहाँ पे 7546 में 11 की टेस्ट लगती है। 7 + 4 11, 5 + 6 11, 11 - 11 0 होता है, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 2 जा 22। अब यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा, 7 5 4 6 11, 11 6 जा 66, यहाँ पे रिमेन रह गए 9 कैरी 4, 11 8 जा 88। ठीक है, यहाँ पे रह गया 6 कैरी 6, 11 6 जा 66। तो वी गेट हियर 686। So equal to 686 upon 100 multiply 7 upon 2। फिर 2 से डिवाइड होता है। So we get here 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा into 7 upon 100। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 0 कैरी 3,
7 3 जा 21 और 3 24, 2401 अपॉन 100 आ गया। अब देखना है कि 2401 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके लिए आप स्क्वायर रूट में से यूज कर सकते हो। 2401 दो दो के ग्रुप बनाओ, तो जो पहला ग्रुप बना है, ठीक है, वो यहाँ पे देखो आप 24 है, तो 5 का स्क्वायर 25 वो नहीं चलेगा, 4 का करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, इसमें 4 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 8, इधर लिखो, जगह छोड़ दो यहाँ पे रह गया 8। अब ये जो ग्रुप है पूरा नीचे लेना है। ठीक है, अब देखो 8 के सामने ऐसे कौन से नंबर लिखोगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 801 मिलना चाहिए। अब 9 9 जा 81 में 1 आता है, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80। ठीक है, तो 9 से हो जाता है। यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 801, इसमें 9 को ऐड कर दो, 9 प्लस 9 18 जा 8 कैरी 1। ये जो 98 आ गया है ये इसका दुगना होता है 49 का। ठीक है, यहाँ रह गया 0, तो आंसर आ गया 49। ये 49 का स्क्वायर है और 100 तो आपको पता है 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मतलब 49 अपॉन 10 का स्क्वायर हो गया है ना। तो दोनों साइड में स्क्वायर हटा दिया तो क्या रहेगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 49 अपॉन 10। अब डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे दो, तो 4.9 मीटर ये हो गई रेडियस। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है डायमीटर। देयरफॉर डी इज इक्वल टू फार्मूला है 2r, तो 2 इंटू 4.9 हो गया, 2 9 जा 18 जा 8 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो 9.8 मीटर ये होगा इसका डायमीटर। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ अ सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹12 पर स्क्वायर मीटर। एक सर्कुलर टेबल है, उसके टॉप को हमें पॉलिश करना है। ठीक है, तो हमें रेट भी दिया है, तो कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ टेबल। अब उसके लिए हमें डायमीटर दिया, तो डायमीटर से हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे। सो विल राइट नाउ हियर diameter means d is equal to 4.2 मीटर। therefore radius equal to, radius क्या होती है, डायमीटर की हाफ, that is equal to 4.2 divided by 2, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2.1 मीटर। तो ये हो गई रेडियस। अब फाइंड करेंगे एरिया। therefore we'll write now here area of circular table, area of circular table is equal to, अब वही फार्मूला यूज करना है जो एरिया ऑफ सर्कल है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है 2.1 स्क्वायर, सो वी गेट हियर 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 3 जा, तो 0.3 आ गया। सो वी गेट हियर नाउ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.6 इंटू 2.1। इसमें क्या करना है आपको, 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 6 8 3 1। डेसिमल पॉइंट यहाँ एक डिजिट के बाद है, यहाँ एक डिजिट के बाद, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे दो, तो आंसर इज 13.86 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब हमें रेट ऑफ पॉलिशिंग दिया, सो राइट नाउ हियर रेट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू, रेट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू ₹12 पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। therefore we draw right now cost of polishing, cost of polishing a circular table is equal to, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टेबल मल्टीप्लाई रेट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, तो एरिया को जब आप रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। एरिया ऑफ टेबल कितना है 13.86 मल्टीप्लाई रेट कितना है 12, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 1386 मल्टीप्लाई 12, तो 12 6 जा 72 कैरी 7। ठीक है, 12 8 जा 96, 96 और 7 हो गया 103, तो यहाँ लिखेंगे 3 कैरी हो गए 10, 12 3 जा 36। ठीक है, 36 और 10 46, 46 का 6 लिखा है, कैरी हो गया 4, 12 जा 12 और 12 और 4 हो गया 16। कितना आंसर आ गया, ₹166.32। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
तो ₹166.32 आएगा टोटल कॉस्ट उस टेबल के टॉप को पॉलिश करने के लिए। गॉट इट।